गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। दीपावली तो आपने अच्छी तरह से मनाई है ना सभी ने। अब चलिए अपनी स्टडी जो मेन टारगेट है उसको नहीं भूलते हम लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग, यानी त्रिकोणमिति का सेकंड चैप्टर, यानी समवर्गीय कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत इजी, त्रिकोणमिति सबसे इजी है, क्योंकि कंसेप्ट आपने एक बार समझ लिए वो दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपको देखा, मैं बुक्स ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि बुक्स के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चंस मैं कहाँ से लिखूँगा आपको, है। जैसे पहला क्वेश्चन है 10 315 का मान, 10 315 डिग्री का मान चाहिए, है ना। दो क्वेश्चन है इसी में, मैं दूसरा ले लेता हूँ क्योंकि फिर मेरे को क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। साइन -1200 डिग्री, ठीक है, दोनों ही है। एक्चुअली मुझे किसी सब्जेक्ट में बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस उतारने हैं। वैसे मैं क्वेश्चंस बना सकता हूँ अपने आप, लेकिन कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर बुक्स के क्वेश्चंस बताइए, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 10 315। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 10 315, ठीक है भाई, 10 315। तो 315 को हम कैसे करेंगे, या 90 प्लस से तो काम होगा नहीं, तो 180 में से ही माइनस करने से नहीं होगा। अब 360 में से यदि मैं 45 माइनस कर दूं तो भी हो जाएगा मेरा काम। और यदि 180 में एक्चुअली क्या, देखो मैं आपको बताऊं, पहले आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, है ना। पहले में क्या होता है 0 से 90 तक का, दूसरे में 90 से 180 तक का, तीसरे में 180 से 270 तक में, चौथे में 360 से 270 के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, अब 315 चाहिए, तो 180 में मैं यदि जोड़ता हूं तो ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। अब 360 में से यदि मैं 45 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 315 बचेगा। तो डायरेक्ट करके देखो, 10 360 माइनस 45, ठीक है, 315 हो गया। अब 10, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप जानते हो क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, यानी कि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 9 यानी 360 माइनस थीटा, तो माइनस के 10 थीटा हो जाएगा 10 45, और 10 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, -1। हो गया आपका आंसर, हो गया। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से करके देखे, यानी तब भी -1 ही आना चाहिए, आंसर तो सेम आना चाहिए ना, चाहे आपका मेथड कोई सा भी हो, आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो ठीक है, 315 को मैं ऐसे कर देता हूं, 10 180 प्लस 135, ठीक है। 10 180 प्लस 135 किया, तो ठीक है। 10 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 180 प्लस थीटा होता है, प्लस में ही होता है, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो 10 135, 10 135, ठीक है, 10 135 हो गया। अब देखिए, अब 10 135 को क्या कर सकता हूं मैं, 10 90 प्लस 45 लिख लूं, लिख लेते भाई। 10 90 प्लस 45, तो 10 90 प्लस 45 क्या हो गया बेटा, कॉट 45 हो गया, क्योंकि ये देखिए 10 90 प्लस यानी इंटरचेंज हो जाते हैं 90 वाले, तो क्या हुआ कॉट 45। लेकिन बेटा ये किस कोऑर्डिनेट में था, सेकंड में। सेकंड में आप जानते हो क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है
और बाकी सब नेगेटिव हैं। तो जे कॉट 45 हो गया तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कॉट 45 का मान कितना होता है, -1। ठीक है, हो गया सॉल्व। है कितना ही जी, बताइए मुझे आप, बोलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन माइनस के बारे में। इतना समझ में आ गया। हाँ, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं आज, ठीक है, तो मेरा त्रिकोणमिति का पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको ये पूरा कोऑर्डिनेट के जो फॉर्मूले हैं सबको बताया, किस तरीके से आपको लर्न करना है, और सबकी वैल्यू मैंने बताई। बहुत ईजी तरीके से आप लर्न कर सकते हो, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसी में, साइन -1200। ठीक है, तो ठीक है, हम जानते हो ना कुछ ना कुछ। क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस के साइन थीटा। यही तो होता है, साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, माइनस के साइन 1200 लिख लीजिए, है ना, साइन 1200 डिग्री लिख लिया आपने। ठीक है, अब माइनस साइन, इसको क्या कर सकता हूं मैं, 1200 है तो 360 इंटू 3 कितना हो, 1080 हो गया ये, प्लस 120। ठीक है, 1200 हो गया नहीं हो गया, बताइए मुझे अब देखिए मुझे 360 वाले से कोई मतलब ही नहीं होता, मैंने बताया था, सिंपली उसको जीरो कर दो। तो क्या हो गया, माइनस के साइन 120 डिग्री। चाहो तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, लेकिन बता देता हूं किस तरीके से करनी है ना। माइनस के साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, कॉस 30। वो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो माइनस के साइन है ही साइन, अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है बेटा, कॉस 30। ठीक है, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में है, किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, आगरा शुक्राबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट की बात चल रही है। तो यानी कि जे वाला माइनस तो पहले का लगा हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन को चेंज किया आपने तो कॉस 30 आएगा, माइनस की कॉस 30 नहीं आएगा। ठीक है, जे वाला माइनस मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। और कॉस 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, अंडर के 3/2। हो गया आपका आंसर। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो आंसर यही है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और देखते हैं। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल इसलिए कराता हूं कि एग्जाम्पल कंसेप्ट होता है, और उसके बाद जाकर कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकालते हैं हम, है ना। और क्वेश्चन भी मैं सारे करा के चल रहा हूं आपके। देखिए एग्जाम्पल ऑन 2, साइन माइनस के 11 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब सॉल्व करें इसको। ठीक है, साइन, वही साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है, नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, हम माइनस के साइन 11 पाई बाई 3। समझ में आ गया, बताइए। क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, और साइन के साथ ये क्या लगा, माइनस में लगा हुआ है, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस साइन 11 पाई का वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 3 से 60 बार। ठीक है, इतना समझ में आ गया। माइनस के साइन कितना हो गया, 660 डिग्री। बताइए इतना आ गया नहीं आ गया, बोलिए। अब देखिए इसको क्या कर सकता हूं मैं, बोलो। माइनस के
साइन। अब इसको क्या सकता हूं, 660 को क्या कर सकता हूं बेटा 360 इंटू 2, 720 हो गया। ठीक है, 720 हो गया। 720 में से 60 माइनस कर दूं मैं, क्या कर दूं, 60 माइनस कर दूं। ठीक है, काम हो जाएगा मेरा। बताइए मुझे अब इतना समझ आया। तो माइनस के साइन थीटा ही होता है, लेकिन बेटा फर्स्ट यानी कि क्या हो गया, साइन माइनस थीटा हो गया, तो माइनस माइनस भाग प्लस हो गया, और ये साइन कितना हो गया, 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अंडर रूट के 3/2। जहाँ cos 30 की अंडर 3/2 होती है, वहीं साइन 60 की भी अंडर 3/2 होती है, बस इंटरचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो हो गया। अब इसको चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से देख ले। देखिए यहां तक आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए माइनस के साइन। ठीक है, अब 360 प्लस 300। ठीक है, 360 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, 660 को 360 डिग्री और 300, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको हम जीरो कर ही लेते हैं, तो माइनस के साइन 300। ठीक है, अब 300 को क्या कर सकता हूं मैं, माइनस के साइन 180 प्लस 120। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में हो गया ना, तो थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के साइन और 120 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस है ही, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन 120 की वैल्यू, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन 30 वो कॉस 30, और साइन पॉजिटिव होता है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट के 3/2। देखिए दोनों का आंसर सेम निकल आया, अंडर रूट 3/2 उसमें भी निकला था, अपना कहाँ गया, मिटा दिया था क्या, ये हो गया। बताइए, बस तरीका आप कोई सा रखिए, लेकिन रिजल्ट आपका सही होना चाहिए। वही तरीका है, मंजिल पे आपको पहुंचना है, तरीका आप चुनिए कौन सा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन से आपका इसी में है मेरे ख्याल से, साइन क्वेश्चन नंबर इसी में एक एग्जाम्पल है, सेक्स 70 डिग्री अपॉन कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 31। देखिए जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी डिफरेंस 90 में से किसी एक का दूसरे के बराबर इक्वल हो जाए, देखो कैसे, यदि साइन में से 70 माइनस करूंगा, 90 में से 70 माइनस करूंगा, 20 आना है, तो कोई सी भी एक फिगर उठा लो ऊपर से या नीचे से। ठीक है, तो देखिए सेक 90 माइनस 20 किया, 70 हो गया। ठीक है, और ये कोसेक 20 है ही आपका, प्लस इसको क्या किया, इसको भी ऐसे कर लो, साइन 90 माइनस 31 कर लिया, 59 हो गया, अब कॉस 31 हो गया। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक 20 अपॉन कोसेक 20 प्लस
साइन 90 माइनस थीटा कॉस 30 वो कॉस थीटा, तो कॉस 31 अपॉन कॉस 31। कोसेक से कोसेक कैंसिल कीजिए, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आपका आंसर आ गया। देखिए 2 आ रहा क्या आ रहा है, देखिए 2 आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल ही है आपका कॉस माइनस के 1950। ठीक है, चलिए कॉस माइनस की 1950 डिग्री है, डिग्री अपने आप लगा लिया करना, कहीं कहीं भूल जाता हूँ लगाना। ठीक है, देखिए कॉस माइनस थीटा, देखिए जहाँ कॉस माइनस साइन माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा होता था, वही कॉस माइनस थीटा में प्लस ही रहता है। ठीक है बेटा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कॉस 1950 ही लिख लो, है ना बेटा। अब 1950 को सॉल्व करो, भाई 360 से तो चल नहीं पड़ेगा भाई, 360 इंटू 5 के 30 5 1800 हो गया, 1800 प्लस 150 कर दीजिए, 1950 हो गया, 5 के 30 5 के 15 15 3 18 1800 1800 प्लस 150 तो कितना हो गया 1950 हो गया आपका। तो कॉस 150, ये तो फिर इससे तो कोई मतलब ही है ही नहीं आपको, कॉस 150 कर दीजिए बेटा, है ना। कॉस 150 को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 प्लस 60, क्या लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 60। तो कॉस 90 प्लस 60 का मतलब क्या हो गया, साइन में हो गया, लेकिन जिस सेकंड कोऑर्डिनेट में है, किसमें, सेकंड में, तो कितना हो गया, माइनस में हो गया। कॉस तो माइनस में होता है, माइनस के साइन 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कितना आ गया बेटा, माइनस के 1/2। देखो आंसर आ गया। ए सॉरी 60 है ना, अंडर की 3/2, सॉरी क्या कॉस 60 है, ऐसी गलती कैसे कर गया। ठीक है, साइन 60 होती है अंडर 3/2। ठीक है, आपका हो गया आंसर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके के हैं, उसको हम देखते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2, तो कॉस अल्फा और दिया कॉस अल्फा बराबर 1/2, बीटा का मान ज्ञात करना। कितना सिंपल है, और आपसे जब एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। तो देखिए π/2 की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया बेटा 180/2, कितना सिंपल 90, कितना हो गया ये 90, तो अल्फा प्लस बीटा का कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस अल्फा बराबर कितना 1/2, तो इसको ऐसे लिख लो कॉस अल्फा, और अल्फा में 1/2 वो कॉस में वैल्यू कितने की होती है 1/2, कॉस 60 की होती है, कॉस 60, कॉस से कॉस का डिग्री, अल्फा बराबर कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, कितना हो गया 60, तो अल्फा 60 हो गया प्लस बीटा हो गया बराबर 90 डिग्री, तो बीटा वाला कितना हो गया 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। हो गया आंसर, देखो आंसर यही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। चिंता मत करें, मैं एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, टेंशन मत लीजिए। साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 18 डिग्री नहीं है, 18 अकेला है, साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस
साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन 9 इक्वल टू 2 करना है प्रूफ। ठीक है भाई, 2 कर देंगे प्रूफ। भाई 0 अब 2 लाना तो बहुत आसान काम होता है कहीं भी। ठीक है, देखें पाई की वैल्यू 180 होती है। क्या होती है? 180। तो साइन स्क्वायर 180/18 प्लस साइन स्क्वायर 180/180, ठीक है, 180/9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 7 इंटू 180 इंटू है, ध्यान रखना। ठीक है, अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 इंटू 180/9। 9 से 20 बार कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, 18 से 10 बार गया, 18 ना, 9 से 20 बार गया, 18 से 10 बार गया। ठीक है, तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर 10, कितना हो गया बेटा? साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस 80 नहीं है ना ये, चलिए कोई बात नहीं। ये कितना है? 70 हो गया। साइन स्क्वायर 70 डिग्री भाई 7×70 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है आपको? कोई सी एक वैल्यू चेंज करिए। इसको कर लेते हैं हम। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 80, भाई साइन स्क्वायर 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख सकता हूं, प्लस इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 70। ठीक है, और बाकी ये दोनों ऐसे उतार दो, प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 80 प्लस जी कितना हो गया? कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80। अब देखो कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 1 हो गया। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 1 हो गया। तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, बताइए। चलिए अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज में वैसे कोई ऐसा क्वेश्चंस मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मैंने तरीका बताई दिया, साइन 19 20 ये सब बता दिया मैंने। मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 है ना बेटा? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। ठीक है, cos 80 अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री। ठीक है, अब मान निकालना है। देखिए सिंपल से कर लीजिए। साइन 10 तो इसको चेंज कर लो, cos 90 माइनस 10 क्या कर दिया? cos 90। नीचे साइन 10 है ही भाई, एक जैसी लेके आनी है, कोशिश किया करो ऊपर नीचे एक जैसा लेके आना है। cos 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31। ठीक है, अब cos 90 माइनस 10 क्या हो गया? cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा हो गया। तो साइन 10 अपॉन साइन 10।
ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस कितना, साइन 31 अपॉन साइन 31, कट गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, हो गया आंसर। इसी का देखिए सेकंड पार्ट, इसमें 1 आ जाएगा आंसर। इसमें है ही क्या, देखिए साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 55, किसी एक को चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55, देखिए किसी एक को चेंज करो, दूसरे के बराबर वैल्यू लेके आइए, बस देखिए, प्लस कॉस स्क्वायर 55, देखिए अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अरे सही है, साइन स्क्वायर देखिए कॉस स्क्वायर है ना, कॉस का 55 है, ठीक है, कॉस का 55 है और जिस साइन स्क्वायर 35, तो देखिए बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55, ठीक है बेटा। अब कितना हो गया ये दोनों, 2 कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, ये आपका आंसर है, क्योंकि 55 की आप निकाल नहीं पाओगे डिग्री, कोई नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट, यानी क्या प्रूव करना बेटा, साइन 60 कॉस 30 माइनस, डिग्री अपने आप लिख लिया करो ऊपर, है ना बेटा, कॉस 150 साइन 120 बराबर 3/2, ठीक है भाई, चलिए करते हैं, है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट की 3/2, कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट की 3/2 माइनस कॉस 150, तो कॉस 90 प्लस 60, ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस के 60 हो गया, तो माइनस के 60 हो गया, तो माइनस के 1/2, कितना हो गया, माइनस के 1/2, ठीक है। साइन 90 प्लस 30, तो कितना हो गया, साइन 90 प्लस कॉस 30 साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 1/2, ठीक है। तो क्या हुआ, √3 इंटू √3 3 हो गया, 3/4 हो गया बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4 हो गया, कितना हो गया, कुछ मिस्टेक्स क्वेश्चंस में है क्या, हमारा 3/2 निकलना ना, 3/2, तो आंसर कैसे निकल रहा गलत। चलिए देखते क्वेश्चंस, कॉस 150 की वैल्यू देख लेते बेटा पहले, है ना, कॉस 90 प्लस 60, ठीक है, कॉस 90 प्लस 60 साइन 60, हाँ ठीक है, साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान कितना हो गया बेटा, कॉस 90 प्लस 60, ठीक है, साइन 60 हो गया, साइन 60 माइनस हो गया, तो अंडर रूट के 3/2, कितना हो गया 3/2, ठीक है, और जे कॉस 30 अंडर रूट के 3/2, मिस्टेक कैसे हो रही है बस वैल्यू चलिए ठीक है, ये कितना हो गया 3/4, ये भी हो गया, ठीक है, 3/4 ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 6 और नीचे 4, 3 दूनी 6, 2 तिके 6 और 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी 4 होता है 3/2, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, है ना। मिस्टेक कैसे हुई तब से, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी में, है ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूँ, 6 का सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट देखिए, 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 50 डिग्री, 50 डिग्री, कोसेक
70 डिग्री साइन 80 डिग्री सेक 80 डिग्री इक्वल टू 1 लेके आना है। क्या लेके आना? 1 लेके आना है। ठीक है, चलिए करते भाई क्वेश्चंस। देखिए 10 है, ठीक है, और 10 या 50 है, तो मेरे ख्याल से चलिए साइन कॉस के साथ 10 है, 10 50 है, कॉस के साथ चलिए आएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बना रहने दे रहा हूँ अभी। ठीक है, कॉस 10 को मैं ऐसे ही बना रहने दे रहा हूँ बेटा अभी, है ना। ठीक है, 10 कॉस 20, चलिए कॉस 20, ठीक है, कॉस 20 को भी 1/cos 10 40, कॉस 20 को मैं ऐसे ही बना रहने दे रहा हूँ। 10 40 को मैं लिख रहा हूँ 10 90 - 50 और 10 50 ये रहा आपका, है ना बेटा। ठीक है, अब कोसेक 70 है आपका, कोसेक 70 को लिख दे रहा हूं मैं 1/, या कोसेक को मैं साइन 7 का ही साइन 20 है नहीं है अपने पास, साइन 20 नहीं, कोसेक को लिख देता हूं मैं 1/sin 70। ठीक है, और साइन 80 है, साइन 80 ऐसी रखा, सेक 80 को 1/cos 80 कर दिया। ठीक है बेटा, इतना कर दिया। ठीक है, अब देखिए 10 10 ऐसे ही आपका, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 90 - 80, क्या कर देता हूँ 90 - 80। ठीक है, और cos 20, ठीक है, cos 20 को करता हूँ मैं cos 90 - 70। ठीक है, और ये 10 90 - थीटा क्या हो गया, cot थीटा हो गया, तो cot 50 हो गया, ये cot 50, 10 50 ये है ही आपका। ठीक है, ये आपका 1/sin 70 है ही। ठीक है, और ये क्या हो गया sin/cos 10 80। ठीक है, अब देखिए 10 90 - थीटा क्या होगा, cot थीटा, cot 80। ठीक है, cos 90 - 70 sin 70। देखिए 10 और cot कट गया ना, क्यों cot थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है, तो 1/10 50 कर सकते हो, काट दो ये पे, है ना। और cos ये कर दिया आपने, इसको डाला 1/sin 70, और 10 को 1/cot कर दो, या तो cot 80, सॉरी 80 तो नीचे आएगा ना, cot 80 है ना, 80 से 80 कैंसिल करो, 70 70 हो गया आपका 1। यानी कि क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस है ना। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 8 9 अपने आप करके देखना, नहीं आते तो मैं बताऊंगा आपको, कमेंट्स उसमें लिखिए, व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए आप। ठीक है, इसके बाद कल नई एक्सरसाइज शुरू होगी इसी में। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स भी आप लोगों की 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी लूँगा उसमें आपकी 4थी पूरी यूनिट कंप्लीट होगी आपकी, है ना। और कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।